डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं और कौन से निगेटिव होते हैं, ये हमने प्रूफ किया है। अब हम एक ही फिगर के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी पॉजिटिव होती हैं। हम एक ही फिगर के अंदर उनको मेंशन कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पर फिगर ले रखी है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और एक ही फिगर के अंदर हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने डिस्कस किया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव होती हैं, हम एक ही फिगर के अंदर उसको मेंशन कर रहे हैं। तो याद रखें, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने प्रूफ किया है कि यहाँ पर आपका साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टैन और कॉट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक और कोस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। इसमें यह भी याद रखें कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं और साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन भी होते हैं। अब आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं और टैन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन भी होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन भी होते हैं। ये भी यहाँ पर याद रखें कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को लिखा है, बाकी के फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी के जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट हमने यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव है, जो नहीं लिखे हैं वो यहाँ पर निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने सेक और कोस को लिखा है, सेक और कोस यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। बाकी के जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। तो एक ही फिगर के अंदर हम इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होती है और कौन सी पॉजिटिव होती हैं। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं, जो टेबल आप देख रहे हैं, हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट की वैल्यूज़ 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में क्या क्या होती हैं। हम आज ये टेबल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम उस टेबल में आपने देखा था साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। पहले हम उस पूरी टेबल को प्रूफ करेंगे, उसके बाद आप उस टेबल को लर्न कर सकते हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, अब समझिएगा आप। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं और ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इसकी साइड्स इक्वल होती है, तो मैं इसकी साइड्स को 2x सपोज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये साइड अगर 2x है तो ये भी यहाँ पर 2x ही होगी और यहाँ पर ये भी 2x ही होगी। आप यहाँ पर कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मैंने 2x सपोज की है, आप x करके कर सकते हैं, 4x, 3x, 5x जो मर्जी सपोज करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स इक्वल होती हैं तो उसमें एंगल्स भी सेम होते हैं, यानी इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, यहाँ पर ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ले लेता हूँ और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर इस लाइन के मिड पॉइंट पर आएगा। अगर ये आपका 2x है और ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर इतनी साइड आपकी x और x हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी पूरी 2x है। अगर ये पूरी 2x और ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर ये x हो जाती है और ये x हो जाती है और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा और यहाँ पर ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो इस ट्राइंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज हमने कहा इसको A, B, C और इस वाले मिड पॉइंट को हम D कह देते हैं। अब आप समझिए ADB, इस ट्राइंगल में जो हमारा ये है ADB, इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि हमें इस वाली साइड का पता है 2x है और इस वाली साइड का हमें पता है x है, लेकिन हमें इसमें AD का नहीं पता है।
तो हम पाइथागोरस इसमें लगा लेते हैं और पाइथागोरस से हम ये पता कर सकते हैं कि 2x और x अगर पता है तो ये यहाँ पर AD हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस इसमें लगा देते हैं। तो पाइथागोरस में देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हमें AD को फाइंड करना है तो देखिए 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हमारी 2x है और ये वाली साइड हमारी x है और AD हमें नहीं पता, ये अननोन है। तो पाइथागोरस में करते क्या है, 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड है AB का स्क्वायर ले लेते हैं और 90 डिग्री के अपोजिट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो AB है इसका स्क्वायर BD के स्क्वायर और AD के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। अब आप समझिएगा, AB की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पर 2x है तो मैं इसको 2x पुट कर देता हूँ और जो BD है, BD की जो वैल्यू है यहाँ पर x है, मैं इसको x पुट कर देता हूँ और AD मुझे अननोन है, AD मुझे फाइंड करनी है तो मैं AD को AD ही लिखता हूँ। अभी आपका हो जाता है देखिए 4x स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाता है देखिए AD स्क्वायर को हमने सेम लिखा, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका ये आपका शेष बचता है जो रिमेनिंग है आपका AD स्क्वायर, ये सेम है। यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो AD आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और इस x स्क्वायर का जो रूट होगा वो आपका हो जाएगा x, तो x स्क्वायर का रूट तो x हो जाएगा, रूट 3 आपका ये बचता है। तो AD हमने यहाँ पर निकाला है अंडर रूट 3x, तो ये वाली जो साइड है हमारी वो अंडर रूट 3x है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल जो ADB हमने लिया था, ADB में ये वाली साइड इसकी 2x है, ये x है और ये हमने निकाल दी है रूट 3x। अब इसमें साइन के और फॉर्मूले हम एक बार रिवाइज करते हैं। साइन का फॉर्मूला हमारा था P/H, तो इसमें हमारे पास दो एंगल है। आप समझिए, ये जो पूरा एंगल है ये आपका 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री हो जाता है और ये आपका हो जाता है 30 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। मैं इसमें सबसे पहले साइन 30 ले लेता हूं। तो साइन 30 डिग्री अगर मैं लेता हूं, देखिए साइन 30 डिग्री फॉर्मूला हमारा साइन का था P/H। तो आप देखिए P की वैल्यू यहां पर क्या है, अगर मैं एंगल यहां पर 30 डिग्री ले रहा हूं तो 30 डिग्री के सामने हम P कहेंगे, ये P है, और 90 डिग्री के सामने हमारा फिक्स होता है वो H होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 डिग्री के सामने हमारा ये फिक्स है 2x और 30 डिग्री हमने यूज़ कर रखा है तो उसके अपोजिट साइड में जो होगा उसको हम P कहेंगे। तो P हमारा ये है जो 30 डिग्री के सामने है, 90 के सामने H है, तो ये आपका P/H हो गया। तो P/H आपका देखिए P/H आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर x/2x, तो ये हमारा x/2x हो जाता है और x से x आपका 1 टाइम कट जाएगा तो ये आपका बन जाता है 1/2। तो देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल दी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए इसी तरह से हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा वही है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। लेकिन हमने यहाँ पर जो एंगल यूज किया हुआ है वो 60 डिग्री है और 60 डिग्री ये है और जो भी एंगल हमें यूज करना है उसी के अपोजिट साइड को हमें P कहना है। तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड में आपका देखिए रूट 3x है तो P हमारा यहाँ पर ये हो जाता है। लेकिन 90 डिग्री के सामने फिक्स होता है वो H ही होता है, हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 60 के सामने P तो हमारा ये हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने H हमारा ये हो जाएगा और फॉर्मूला हमारा यहाँ पर देख सकते हैं साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला, साइन के लिए फॉर्मूला हमारा होता है P/H। देखिए साइन 60 डिग्री के लिए, साइन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, साइन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। तो साइन 60 डिग्री के लिए फॉर्मूला P/H हो जाएगा और P और H की वैल्यू हम देख सकते हैं। 60 डिग्री के सामने हमारा P है, 90 के सामने फिक्स होता है वो H है। तो P हमारा ये है, H ये है, तो यहाँ पर हम P और H की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए P की वैल्यू हमारी क्या है, 60 डिग्री की अपोजिट साइड ये है और यहाँ पर देख सकते हैं P हमारा है रूट 3x, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको रूट 3x और अपॉन H। देखिए H क्या होता है, 90 डिग्री के सामने फिक्स होता है, H हमारा 2x है, तो यहाँ पर हम इसको 2x लिख देते हैं। तो ये हमने 2x लिखा और x x को कैंसिल कर देते हैं, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे निकल कर यहाँ पर आती है रूट 3/2। तो देखिए हमने यहाँ पर दो वैल्यूज निकाल दी हैं, एक साइन 30 डिग्री, एक साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी निकाली है हमने, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर आई है अंडर रूट 3/2।
चलिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया था, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ले रहे हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब उसमें 2 साइड सेम होंगी, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यह है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री भी होगा। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लिया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो ये एंगल्स भी सेम होंगे, और किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं अगर ये 90 डिग्री है और ये सेम है तो ये एंगल सेम होंगे। ये 45 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल सपोज किया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए हमने इस वाली साइड को सपोज किया है x, ये वाली सपोज की है x, लेकिन 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं वो हमने अभी नहीं निकाली है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल, ये वाले जो ट्राइंगल है एबीसी, इसको ले लेते हैं और इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमारी पाइथागोरस होती है। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमारी AC है, तो AC का स्क्वायर हमारा इक्वल होगा यहाँ पर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारा यहाँ पर ये इक्वल हो गया। अब देखिए AC हमें ये फाइंड करनी है, AC का हमें नहीं पता, ये अननोन है। AB हमें पता है, AB हमारी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और BC का स्क्वायर, BC हमारी क्या है, x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाता है, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AC स्क्वायर है हमारा वो हमारा आ चुका है 2x स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर है, स्क्वायर से इस x का यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट 2 का बचेगा और यहाँ पर ये x हो जाएगा। तो AC हमने फाइंड कर ली है, AC हमारी यहाँ पर आई है √2x। अब देखिए हमने यहाँ पर 45 लिया, ये 45 ये 90 है, ये साइड x है, ये साइड x है, और ये पाइथागोरस से हमने फाइंड कर ली है √2x। तो हमें यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। साइन का फॉर्मूला हमारा होता है P/H, और P क्या होता है, जिस भी एंगल को हमने यहाँ पर यूज कर रखा है उसी की अपोजिट साइड को हम P कहते हैं। तो 45 डिग्री के सामने यहाँ पर ये P है, ये भी 45 डिग्री है, तो इसके सामने की इसकी अपोजिट साइड को भी हम यहाँ पर P कह सकते हैं। तो P हम इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री के सामने हमारा फिक्स होता है वो H ही होता है। तो मैं यहाँ पर P ले रहा हूँ और 45 डिग्री के सामने वाले को हम P कहेंगे। तो 45 के सामने मैंने यहाँ पर P को X लिखा है, और ये हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको H कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने हमारा √2x है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा √2x। अब इस x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाता है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल कर आई है वो आई है 1/√2। तो हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक ट्राइंगल लेना होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये एंगल आपके 45 डिग्री हो जाएंगे। अगर मैं इसको x सपोज करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है √2x। अगर ये हमारा √2x है, पाइथागोरस से √2x हमने निकाल लिया है, तो देखिए अब साइन 45 डिग्री के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P/H, तो हमने यहाँ पर P/H लगाया है। जो भी एंगल हमें यहाँ यूज करना है उसी की अपोजिट साइड को हमें परपेंडिकुलर कहना है। तो 45 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी P, इसको भी हम P कह सकते हैं, और 45 डिग्री की अपोजिट साइड इसको भी हम यहाँ पर P कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो P बन रहा है, P हमारा देखें 45 डिग्री के सामने हमारा x ये P है, और 90 के सामने हमारा फिक्स होता है वो H ही होता है। तो H हमारा यहाँ पर बन रहा है √2x, और 45 डिग्री के सामने हमारा P बन रहा है x। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे P/H से। P की वैल्यू x रखी है और H की वैल्यू √2x रखी है, x से x को कैंसिल करेंगे तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारी
यहाँ पर 1/√2 निकल जाती है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं। चलिए अब हम फाइंड करने जा रहे हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू और साइन 90 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू और साइन 90 डिग्री की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने दो फिगर यहाँ पर बना रखी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ये ले रखा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ये ले रखा है। और यहाँ पर जो बी है मेरा ये राइट एंगल है और यहाँ पर मेरा ये बी यहाँ पर राइट एंगल है। हम जानते हैं साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला P/H होता है। यहाँ पर भी मैंने साइन को P/H लिखा है। तो साइन 0 डिग्री हमारा होगा P/H, साइन 90 डिग्री हमारा होगा P/H। अब देखिए जो एंगल हमें यहाँ पर यूज़ करना है उसी एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर थीटा को 0 बनाना है और यहाँ पर हमें थीटा को 90 डिग्री बनाना है। जब हमारा थीटा 0 हो जाता है तब हमें देखना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या निकलती है, और जब थीटा हमारा 90 हो जाता है तब हमें साइन 90 की वैल्यू चेक करनी है कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें थीटा को 0 बनाना है। थीटा हमारा 0 कैसे बनेगा और हमारा P और H हमारा कैसा होगा, वैसे ही हमें यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री बनाना है। फिर देखना होगा कि P और H हमारे क्या हो जाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम साइन 90 डिग्री और साइन 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल ले रखा है, इसको हमने थीटा सपोज किया और थीटा को हमें क्या बनाना है, थीटा को हमें 0 डिग्री बनाना है। अगर ये C इन पॉइंट से पास होते हुए B पर आ जाए, अगर ये C यहाँ पर इन पॉइंट से पास होते हुए B पर आ जाए, तो ये जो लाइन है जो AC है, जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये भी आपकी छोटी होती चली जाएगी और लास्ट में आपकी ये जो AC है ये AC AB पर आ जाएगी, यानी AC आपका AB के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये पॉइंट आपका इन पॉइंट से पास होते हुए यहाँ आ जाए। अब समझिए कि अगर मैं ये कहूँ कि C वाला जो पॉइंट है अगर ये यहाँ पर आए तो फिर एंगल हमारा क्या हो जाता है, एंगल हमारा यहाँ पर देखिए पहले थीटा था, अब ये और कम हो जाएगा, सपोज ये फाई हो जाएगा। अब अगर ये पॉइंट C यहाँ पर ना आकर अगर ये C पॉइंट यहाँ पर आए तो आप देखिए ये एंगल हमारा और कम हो जाएगा, सपोज ये हमारा यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे ये पॉइंट C यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो वैसे ही हमारा ये एंगल भी कम होता चला जाएगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ आया तो हमारा एंगल कम होकर थीटा से यहाँ पर क्या बना, फाई बना। जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तब हमारा ये एंगल थीटा से यहाँ पर कम होके लैम्डा बना है। यानी जैसे जैसे ये पॉइंट इसकी ओर आएगा ये एंगल हमारा जो थीटा है वो कम होता चला जाएगा। और अगर ये पॉइंट यहाँ पर C से B पर आ जाए तो ये जो एंगल है थीटा बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब देखिए जिस भी एंगल को हमें यूज़ करना है वो हमारा P होता है। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन है उसमें हम P इसको मान रहे हैं और 90 डिग्री के सामने हम जानते हैं ये फिक्स होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये हमारा P है, ये हमारा H है। जब ये C पॉइंट यहाँ आएगा तो हमारा P इतने के बजाय P हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। जब ये पॉइंट हमारा C यहाँ से यहाँ आएगा तो P हमारा यहाँ से यहाँ तक बचेगा। लेकिन जब ये पॉइंट C यहाँ से यहाँ आएगा तब P हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए मैं इस एंगल को 0 कर रहा हूँ। थीटा हमारा 0 कब होगा, जब ये C हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो ये लाइन पहले देखिए, जब ये पॉइंट ये C पॉइंट यहाँ आया तो लाइन हमारी ये वाली जो लाइन है यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा ये बन जाएगा। जब ये C पॉइंट यहाँ आएगा तो हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ से ये हो जाएगा। यानी आप देखिए हाइपोटेन्यूज कम हो रहा है। हाइपोटेन्यूज पहले हमारा ये है, फिर ये हमारा लेस होकर इतना बचता है, फिर ये लेस होकर हमारा इतना बचता है और फिर एक टाइम ये हाइपोटेन्यूज हमारा यही हो जाता है। मतलब यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो एक टाइम जब ये हाइपोटेन्यूज हमारा इस पर आता है तो B और H हमारे इक्वल हो जाते हैं।
लेकिन जब ये पॉइंट सी यहाँ पर आता है तो पी हमारा 0 हो जाता है। तो हमें थीटा को 0 करना है। थीटा हमारा 0 कब आएगा? जब सी पॉइंट बी पर आएगा। तो सी पॉइंट जब बी पर आएगा तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन जब सी पॉइंट बी पर आएगा थीटा तो 0 हो जाएगा, लेकिन पी भी हमारा 0 हो जाएगा। तो पी को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 0। अब देखिए सी पॉइंट जब बी पर आएगा तो हमारा जो एच है वो भी बी पर आ जाएगा, यानी मैं यहाँ पर एच को बी कह सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एच को बी लिखा है। अब देखिए 0 को आप किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं, जैसे बी हमारी कोई भी फाइनाइट वैल्यू है और बी हमारे 0 नहीं है, 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से जबकि बी हमारा 0 नहीं है, तो जब 0 को हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 ही आएगा। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे यहाँ पर 0 आ जाती है। चलिए अब हमें देखना है साइन 90 डिग्री की वैल्यू। अब हमें एंगल यहाँ पर देखिए 90 बनाना है, यहाँ पर एंगल हमें 0 डिग्री बनाना था। तो 90 डिग्री यहाँ पर कैसे बनेगा समझना। देखिए जब ये पॉइंट सी बी की ओर आता है इन पॉइंट से पास होते हुए, तो एंगल हमारा ये लेस होने लगता है, और जब ये सी पॉइंट बी पर आता है तो ये थीटा एंगल हमारा बिल्कुल 0 डिग्री हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ए को यहाँ बी की ओर पास कराते हैं। अब आप देखिए जब ये ए पॉइंट हमारा बी की ओर आता है तो हमारा थीटा बढ़ने लगता है। जैसे इस पॉइंट को अगर मैं सपोज मान लूँ कि यहाँ पर ये आता है, तो अगर ये हमारा ये पॉइंट ए इस पॉइंट पर आ जाए, अगर मैं सपोज करूँ ये डी है, अगर ए पॉइंट मेरा डी पर आ जाए तो ये एंगल थीटा से बढ़कर कुछ और हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये 5 हो जाता है। और अगर ए पॉइंट मेरा डी पर ना आकर सपोज यहाँ ई पर आता है, अगर ई पर आता है, ए पॉइंट मेरा ई पर आता है तो एंगल मेरा थीटा से और बढ़ जाता है, और मैं मान लेता हूँ कि ये लैम्डा मेरा आया है। तो जैसे जैसे हम ए पॉइंट को बी पॉइंट की पास लाते हैं तो वैसे वैसे ये एंगल हमारा बढ़ने लगता है। तो जब ये पॉइंट ए हमारा पूरा बी पर ही आ जाता है तब ये थीटा हमारा 90 डिग्री ही हो जाता है, और थीटा को हमें 90 डिग्री ही बनाना है। लेकिन जब थीटा हमारा 90 बनता है तब हमारा पी एच और बी में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए ये जो हमारा है इसको हम बेस कहते हैं, ये बी है हमारा, और ये जो है थीटा के सामने जिसको हम कहते हैं पी, ये हमारा पी है। और 90 डिग्री के सामने जो उसकी अपोजिट साइड है, 90 के सामने जो होती है अपोजिट जो होती है उसकी, उसको हमेशा हम एच कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हमने यहाँ पर एच कहा है। अब आप ये समझिए ए पॉइंट हमारा जब यहाँ पर बी पर आया, तो ए पॉइंट जब बी पर आएगा तो बी तो हमारा हो जाएगा 0। लेकिन आप समझिए अगर ए पॉइंट में डी पर लेता हूं तो मेरा जो एच है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। आप देखिए एच हमारा यहाँ पर कितना है और एच हमारा यहाँ पर लेस हुआ है। आप देखिए एच हमारा इतना है, एच हमारा यहाँ पर लेस हुआ है। जब ए पॉइंट ई पर आएगा तो एच मेरा इतना था, लेकिन एच मेरा अब इतना हो जाएगा, एच मेरा पहले से और लेस हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ए पॉइंट बी की ओर आता है एच लेस होने लगता है। जब ए पॉइंट पूरा बी पर आ जाता है तो थीटा तो 90 डिग्री हो जाता है और बी मेरा पूरा 0 हो जाता है, लेकिन जो एच है वो मेरा पूरा पी पर ही आ जाता है। तो एच जब पी पर आएगा तो पी और एच कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पी और एच इक्वल हो जाते हैं। अब पी और एच अगर मेरे इक्वल हो जाते हैं तो मैं यहाँ इस पी को एच ही लिख देता हूँ, तो मेरा हो जाता है एच अपॉन एच, और एच को एच से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा यहाँ पर बनता है 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू को हमने निकाला है 1। हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू को इसी तरह से प्रूफ किया है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और हमने यहाँ पर आपको ये दिखाया कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ अभी तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3.2 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अभी हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। हमें कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक की वैल्यूज इसमें फाइंड करनी है। अब आप समझिए को फंक्शंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। को फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं।
उन फंक्शंस को को फंक्शन कहते हैं जिनमें एंगल का सम 90 डिग्री होने पर वैल्यूज सेम आती हैं। साइन और कोस एक को फंक्शंस होते हैं, टैन और कोट एक को फंक्शंस होते हैं, सेक और कोसेक को फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी यानी इनके एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो साइन और कोस की वैल्यू इक्वल आएगी, टैन और कोट की वैल्यू इक्वल आएगी, सेक और कोसेक की वैल्यू इक्वल आएगी। रेसिप्रोकल फंक्शंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइन और कोसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, म्यूचुअली रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। टैन और कोट ये म्यूचुअली रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। कोस और सेक ये म्यूचुअली रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि अगर साइन की वैल्यू 2/3 है तो कोसेक की वैल्यू 3/2 आएगी। अगर टैन की वैल्यू 2/3 है तो कोट की वैल्यू 3/2 आएगी। अगर कोस की वैल्यू 2/3 है तो सेक की वैल्यू 3/2 आएगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। एक ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस टेबल में हमें इनका यूज़ करना है, इसलिए मैंने इनको आपके सामने रिवाइज किया है। तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। हम अभी ये डिस्कस कर चुके हैं कि को फंक्शंस कौन से होते हैं। को फंक्शंस में आप ये समझ सकते हैं कि ए और बी का सम अगर 90 डिग्री है तो साइन और कोस की वैल्यू सेम आएगी। अब आप देखें यहाँ पर हम ये साइन की वैल्यूज़ को तो फाइंड कर चुके हैं, कोस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप समझिए यहाँ पर देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का सम 90 डिग्री ही होता है। 30 डिग्री 60 डिग्री का सम 90 डिग्री होता है। 45 डिग्री 45 डिग्री का सम 90 डिग्री होता है। 60 डिग्री 30 डिग्री का सम 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री 0 डिग्री का सम 90 डिग्री होता है। और साइन और कोस को फंक्शंस होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये इक्वल वैल्यू देंगे। मतलब कोस 0 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्री के इक्वल आएगी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री के इक्वल आएगी, कोस 45 डिग्री की वैल्यू साइन 45 डिग्री के इक्वल आएगी, कोस 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री के इक्वल आएगी, कोस 90 डिग्री की वैल्यू साइन 0 डिग्री के इक्वल आएगी। क्योंकि ये को फंक्शंस हैं तो इनकी वैल्यू इस तरह से सेम होती है। तो देखिए कोस 0 की वैल्यू साइन 90 डिग्री के इक्वल है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 है, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए कोस 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 डिग्री की है। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगी। कोस 30 डिग्री की वैल्यू उतनी होगी जितनी साइन 60 डिग्री की है, और आप देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 आएगी। अब आप देखिए कोस 45 डिग्री की और साइन 45 डिग्री की वैल्यू इक्वल है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 आएगी। अब आप देख सकते हैं कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री की इक्वल है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/2 है। अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 आएगी। तो यहाँ पर कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 आएगी। कोस 90 डिग्री की वैल्यू साइन 0 डिग्री के इक्वल है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो कोस 90 की वैल्यू भी 0 आएगी, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 आ जाती है। तो हमने देखिए साइन से कोस को फाइंड कर लिया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है, 1 को यहाँ रखना है, √3/2 को यहाँ रखना है, 1/√2 को यहाँ रखना है, 1/2 को यहाँ रखना है और 0 को यहाँ रखना है। ऐसे ही आमतौर पे बता दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको उसका बेसिक बताया है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यूज़ को हमने जिन ट्राइंगल से फाइंड किया है उन्हीं ट्राइंगल से हम कोस की वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए साइन की वैल्यू जिस तरह से हमने फाइंड की थी, कोस की वैल्यूज़ भी उन्हीं ट्राइंगल से फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम tan की बात करते हैं। tan हम इस फॉर्मूले से देखते हैं, tan साइन को कोस से डिवाइड करके आता है। अगर हम साइन को कोस से डिवाइड करते हैं तो हमारा tan बनता है। तो अगर हम साइन को कोस से डिवाइड करें, 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, और 1/2 को √3/2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1/√3 हमारा यहाँ पर ये आ जाता है। अगर हम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करते हैं, साइन को कोस से डिवाइड करते हैं, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ये साइन की वैल्यू है, ये कोस की वैल्यू है। अगर साइन को कोस से डिवाइड करते हैं तो tan आता है,
जब हम इसको से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 आएगा, जो √3 ही होता है। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो याद रखना कि अगर 1 को 0 से डिवाइड करते हैं ये नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको ND लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। अब देखिए कोट और tan कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं tan और कोट, तो जो वैल्यू tan की है उसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोट की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो याद रखना 0 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है और 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल हमारा क्या आएगा, 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। देखिए tan और कोट रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कोट की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर 1/√3 का रेसिप्रोकल हमारा √3 आता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 आता है, √3 का रेसिप्रोकल हमारा होता है 1/√3। और नॉट डिफाइंड हमने किसको कहा था, नॉट डिफाइंड हमने कहा था 1/0 को। तो 1/0 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमारा आएगा 0.1, और 0.1 हमारा कितना होता है, 0.1 हमारा 0 होता है, तो ये हमारा हो जाता है 0। अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इधर से लिखना स्टार्ट किया गया है, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। चलिए सेक की बात करते हैं। सेक और कोस ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी कोस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करने से सेक की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कोस और सेक रेसिप्रोकल हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है। 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब देखिए कोसेक, कोसेक और साइन रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। अगर हमें कोसेक को फाइंड करना है तो हम साइन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखिए कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल करते हैं, 0 का रेसिप्रोकल हमारा होता है 1/0, और 1/0 हमारा होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। अब आप देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ हमारा 2 आ जाता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा √2 आ जाता है, √3/2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1। तो देखिए पूरी टेबल को हमने बहुत ही आसानी से बेसिक्स का यूज़ करके हमने इस पूरी टेबल को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने किसी भी चीज़ को रटा नहीं है और हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप बेसिक पे फोकस करिए, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेसिक ही आपके काम आने वाला है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचती रहें।